हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब? ठीक है ना? ठीक है, चलिए आज चालू करते हैं वैदिक लिटरेचर के ऊपर और एक क्लास जो है ट्रेडिशनल वैदिक लिटरेचर। अभी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों सब हर जगह अभी भी हम लोग का भी मॉडर्नाइजेशन है, कुछ एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग है, पहले से कुछ अलग था। तो वैदिक लिटरेचर में सेम कुछ ट्रेडिशनल कुछ लिटरेचर हुआ करता था, और पहले जो पिछला वीडियो में आपने देखा होगा मॉडर्न एज का जो लिटरेचर है। अभी ट्रेडिशनल लिटरेचर में सबसे मेन क्या चीज़ है, ये दोनों। ओके, मेन टू महाकाव्य सर रामायण महाभारत। रामायण महाभारत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, हम लोग देखा होगा हमारा बचपन में, और आज के भी रामायण महाभारत जब भी चलता है बहुत कुछ सीखने का मिला है इसमें से, रामायण से। ठीक है, तो ये दोनों वैदिक पीरियड से ही आया हुआ था। ठीक है, अभी चलिए जानते हैं रामायण के बारे में थोड़ा। रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि, ये तो सबको पता है क्योंकि वाल्मीकि ही जो रामायण को लिखे थे। इट इज़ नोन एज आदिकाव्य, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज रामायण। आदिकाव्य रामायण को बोला जाता है, और विश्व का सबसे पुराना एपिक जो है रामायण ही है। इट कंटेंस 26,000 श्लोकस, 6,000 वर्सेस, लेटर ओरिजिनली 12,000, फाइनली 24,000। मतलब 26,000 श्लोक्स इसमें है। सर्वप्रथम ये 6,000 था, उसके बाद 12,000 हुआ, उसके बाद 24,000 हुआ इन 7 खंडस। ओके, 7 खंडों में ये 26,000 श्लोक वर्णन किया गया। 1 नंबर और 7 नंबर जो खंडस है वह आर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ रामायण। मतलब 7 खंड जो है उसमें से 1 नंबर और 7 नंबर जो खंड है वो रामायण का लेटेस्ट वर्सन है। उसके बाद आता है महाभारत। ये लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। महाभारत चालू हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है महाभारत पूरा। ठीक है, तो उसमें कितना था ये देखिए, इसमें कितना था, 1,00,000 श्लोकस। ओरिजिनली 8,800 था, जयस्मिता लेटर 24,000, चतुर्विस्ति, सरस्वती स्मिता और भरता in 18 Puranas, that is chapters plus the हरिवंश। ओके, हरिवंश सप्लीमेंट। ठीक है, हरिवंश सप्लीमेंट। टोटल इसमें क्या है, 1,00,000 श्लोकस है। ओरिजिनल 8,800 जय संहिता सा, 24,000 चतुर्विंशति सरस्वती संहिता था। इन 18 पुराणों में चैप्टर प्लस हरिवंश सप्लीमेंट्स। सांकी पर्वन इज द लास्ट पर्वन ऑफ महाभारत। सांकी पर्वन लास्ट पर्वन ऑफ महाभारत ये माना जाता है। उसके बाद आता है पुराण। उसके बाद आता है पुराण। There are 8 फेमस पुराणस, 18 फेमस पुराण है। उसमें द मत्स्य पुराण इज़ द ओल्डेस्ट पुराण, मत्स्य पुराण। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुराणस आर द भागवत, द विष्णु, द वायु, द ब्रह्मानंद। 4 मोस्ट फेमस पुराण है, द भागवत, द विष्णु, द वायु, द ब्रह्मानंद।
ओके। उसके बाद आता है उपवेद। उपवेद, उपवेद क्या होता है? ऑक्सिलरी ऑफ वेदस, मतलब ये अल्टीमेटली वेद से आया हुआ है, जो कि 4 वेद है, उसका 4 उपवेद है। 4 उपवेद क्या है? सर्वप्रथम उपवेद क्या? आयुर्वेद। आयुर्वेद किसके लिए था? मेडिसिन। आयुर्वेद किसके लिए था? मेडिसिन। आयुर्वेद कहाँ से आया? ऋग्वेद से आया। उसके बाद आता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद का मतलब म्यूजिक, वो कहाँ से आया? सामवेद से आया। उसके बाद आया धनुर्वेद, तीरंदाजी, वो कहाँ से आया? यजुर्वेद से आया। और लास्ट क्या है? शिल्पी वेद या अथर्ववेद। शिल्पी वेद ये कहाँ से आया? अथर्ववेद से आया। शिल्पी वेद किस लिए था? द साइंस ऑफ क्राफ्ट, वेल्थ एंड विश्वकर्मा। स्मृतिस, द स्मृतिस, स्मृति द इट एक्सप्लेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन वैदिक लाइफ, मतलब हम लोग का जैसे मतलब कुछ आइन कानून आज का डेट में है, उस टाइम का वैदिक कल्चर है। स्मृतिस था जो रूल्स रेगुलेशन को पालन के लिए माना जाता था। मेन स्मृति सर मानु स्मृति, नंद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति सी, पराशर स्मृति। ओके, मानु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड पराशर स्मृति। ठीक है, ये सब है। उसके बाद आया द वेदगन्स। वेदगन्स देयर आर 6 वेदगन्स है, अल्टीमेटली 6 वेदगन्स है। क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये शास्त्रों के ऊपर है वेदगन्स। 6 वेदगन्स है। वेदगन्स एसोसिएटेड विथ क्या है? सर्व शिक्षा, शिक्षा किसके लिए है? वेदगन्स प्रोनाउंसिएशन के लिए। कल्प वेदगन्स रिचुअल्स, जो धर्म संस्थान। व्याकरण ग्रामर के लिए है। निरुक्त इटोमोलॉजी। छंद मीटर के लिए है। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। दर्शन, दर्शन क्या है? देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आज षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन बोला जाता है। द 6 फिलोसोफर्स इन द एंशिएंट इंडिया, जो मतलब जो द फिलोसोफर्स थे उनके नाम के स्थापित 6 दर्शनों से तो षड्श दर्शन बोला जाता है। ठीक है, तो षड्श दर्शन में क्या क्या है? सर्वप्रथम ऐसा नस्य एनालिसिस दर्शन, उसका फिलोसोफर कौन थे? गौतम बुद्ध। उसके बाद वैशेषिक दर्शन का खंड ऋषि। ठीक है, उसका फिलोसोफर था खंड ऋषि। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन, उसका फिलोसोफर था कपिल मुनि। योग दर्शन का मतलब फिलोसोफर था पतंजलि। पूर्व मीमांसा का ये था आपका जमिनी। उत्तर मीमांसा का भद्रनारायण या फिर वैश्य। ठीक है, जो 6 दर्शन है। नैश्य दर्शन, इसका मतलब है एनालिसिस, जो गौतम ने लिखा था। वैशेषिक दर्शन खंड ऋषि ने लिखा था। संख्या दर्शन कपिल ने लिखा था। योगा दर्शन पतंजलि ने लिखा था। पूर्व मीमांसा जामिनी लिखा था। उत्तम मीमांसा वैश्य भद्रनारायण वो लिखा था। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल वैदिक लिटरेचर। इसमें बहुत कुछ दिया गया है लिटरेचर में, थोड़ा पढ़िए। आगे और भी अच्छा वीडियो आएगा लिटरेचर के ऊपर। इसके बाद का जो वीडियो है ना, यहीं पे मतलब ये इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है वैदिक का। उसके बाद हम चालू करेंगे जो वैदिक पीरियड का 2 था ना, एक अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उसके बारे में वीडियो आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल में जुड़े रहिए। धन्यवाद।